Hello friends, question number 8. Brahma and Vishnu are partners of a firm sharing profit and loss in the proportion of 3:2. क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है और एडजस्टमेंट अवेलेबल है। आपको इसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है, तो आप टेक्स्ट बुक अपने हिसाब से देखते रहना। हम लोग डायरेक्टली आंसर पे आते हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैंने प्रिपेयर किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म of Brahma and Vishnu for the year ending on 31/3/17। सेकेंड अकाउंट्स जो मैंने प्रिपेयर किया है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17। थर्ड अकाउंट ड्रॉ किया है मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द फोर्थ अकाउंट इज बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/17। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले वीडियो में बोला था इस चैप्टर के कि आपको 5 अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं, लेकिन मैंने तो अभी सिर्फ 4 अकाउंट्स ही ड्रॉ किए हुए हैं। उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न है अगर आप ट्रायल बैलेंस देखोगे तो ट्रायल बैलेंस में लास्ट में लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अवेलेबल है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी सारी एंट्रीज आपको अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लिखनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लो बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस थी, इसका मीनिंग क्लियर था। ये है हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट। कितनी अमाउंट है ग्रॉस प्रॉफिट की? अगर आप देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है ये 97,250। तो आप लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया। अब एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट रीड करो तो क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइड डेप्रीशिएशन 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर फिक्सचर्स। तो सबसे पहले आप लोगों को एडजस्टमेंट टिक मार्क करने होंगे। एडजस्टमेंट फर्नीचर में हम लिखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1, मशीनरी में लिखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1। सेकेंड एडजस्टमेंट रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेटर्स एज अ बैड डेट। तो डेटर्स में टिक मार्क कर लो एडजस्टमेंट नंबर 2। थर्ड एडजस्टमेंट एनुअल सैलरी 5,000 4,000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रिस्पेक्टिवली। यह एडजस्टमेंट की डायरेक्ट इफेक्ट रहने वाली है। फोर्थ कमीशन 500 इज रिसीवेबल। तो कमीशन में आप टिक मार्क कर सकते हो, अगर कमीशन अवेलेबल हो तो कमीशन में टिक मार्क कर लिया एडजस्टमेंट नंबर 4। फिफ्थ आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में टिक मार्क कर लो एडजस्टमेंट नंबर 5। सैलरी में एडजस्टमेंट नंबर 5। चलो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट टिक करना है, जो हम लोगों ने कर लिया। अब बारी बारी से एक एक एडजस्टमेंट की इफेक्ट करते जाएंगे। चलो तो सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट नंबर 1 की इफेक्ट लिख रहा हूँ। प्रोवाइड डेप्रीशिएशन 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर। चलो बैलेंस शीट में आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है एसेट साइड। तो एसेट साइड में पहले मैं लिख लूँगा मशीनरीज। मशीनरी कितनी अवेलेबल थी? अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखो तो मशीनरी अवेलेबल है वो है 50,000। तो यहाँ मैंने लिख लिया 50,000। अब 50,000 में से लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 6%। चलो 50,000 का 6% अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो वो अमाउंट रहेगी 3,000। 50,000 में से 3,000 माइनस कर लो तो आउटसाइड अमाउंट रहेगी 47,000। अब डेप्रीशिएशन की सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखनी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख लो डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 3,000 और मशीनरी 3,000। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 3,000। चलो ये डेप्रीशिएशन की इफेक्ट कंप्लीट। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट में आगे लिखा था फर्नीचर पे भी काउंट करना है, तो फर्नीचर को भी एसेट साइड पे ही लिखेंगे। फर्नीचर फिक्सचर्स, मैं सिर्फ यहाँ फर्नीचर लिख रहा हूँ, आप दोनों लिख सकते हो। फर्नीचर फिक्सचर्स 5,000। अब 5,000 में से आपको करना है लेस डेप्रीशिएशन एट 20%। तो 5,000 का 20% यानी कि 1,000 माइनस कर लो तो अमाउंट क्या रहेगी? 4,000। अब ये डेप्रीशिएशन की सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखोगे आप? डेप्रीशिएशन की सेकेंड इफेक्ट लिखनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर
1000। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट सिंपल था, हम लोगों ने लिख लिया। अब आपको जाना है एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड पे। सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा है रिटर्न ऑफ फाइंड इट फ्रॉम डेटर्स एज अ बैड डेब्ट। तो डेटर्स यानी करंट एसेट, तो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख लेते हैं यहाँ पे डेटर्स। चलो डेटर्स कितने अवेलेबल है, डेटर्स की अमाउंट अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो वो अमाउंट है 40,000। अब माइनस करना है उसमें से बैड डेब्ट जो एडजस्टमेंट में है वो हम माइनस करेंगे। तो एडजस्टमेंट के लिए ए लिखा और यहाँ से फाइंड इट माइनस कर लिया, तो आउटसाइड अमाउंट कितनी रहेगी 39,500। तो ये डेटर्स का एडजस्टमेंट हो गया बैड डेब्ट। अब एडजस्टमेंट की सेकेंड इफेक्ट के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, लेकिन बैड डेब्ट के लिए आपको पूरा फॉर्मेट आना चाहिए। पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो ज़्यादा फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं फॉर्मेट क्या रहेगा। बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेब्ट एडजस्टमेंट प्लस बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट, इन सभी का टोटल करो और इसमें माइनस कर लो बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। चलो ट्रायल बैलेंस में देखो कितना बैड डेब्ट अवेलेबल है। अगर आप ट्रायल बैलेंस देखोगे तो उसमें 1200 बैड डेब्ट अवेलेबल है। एडजस्टमेंट में से हम लोगों ने काउंट किया वो है 500। एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट रिजर्व की अमाउंट कुछ थी ही नहीं, इसलिए टोटल हो गया 1700। अब ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेब्ट रिजर्व नहीं है, तो आउटसाइड ये अमाउंट रहेगी 1700। तो इसी के साथ एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड कंप्लीट। जो एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड में पहले हम लोगों ने डेटर्स में से माइनस किया, उसकी सेकेंड इफेक्ट लिख ली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, एनुअल सैलरी 5,000 एंड 4,000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रिस्पेक्टिवली। अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी पे करनी हो तो पार्टनर के लिए इनकम है, लेकिन अगर आप फॉर्म के हिसाब से देखोगे एक्सपेंसेस है। पार्टनर रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन कहाँ लिखने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे हम टू सैलरी ब्रह्मा के लिए है वो अमाउंट 5,000, विष्णु के लिए है 4,000। तो आउटसाइड अमाउंट रहेगी 9,000। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट लिख लो। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखोगे, पार्टनर्स रिलेटेड है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ लिखना है बाय सैलरी। ब्रह्मा के अकाउंट में 5,000, विष्णु के अकाउंट में 4,000, यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट। अब हम लोग को कैपिटल अकाउंट में आई हैं तो कैपिटल लिख लो। तो कैपिटल में लिख लेते हैं क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस देखो, ओपनिंग बैलेंस कितनी अवेलेबल है। अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है ब्रह्मा के अकाउंट में 55,000 एंड विष्णु के अकाउंट में 45,000। डेबिट साइड लिख लो ड्राइंग, 2 ड्राइंग्स। ब्रह्मा के अकाउंट में है 5,000, विष्णु के अकाउंट में भी है 5,000। चलो हम लोगों ने ड्राइंग भी लिख लिया। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट नंबर 4 पे चले जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर चलो हम लोगों ने काउंट किया क्या, तो हम लोगों ने कैपिटल ड्राइंग लिख लिया ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है ही नहीं। अब आगे बढ़ने में फिर से एडजस्टमेंट नंबर 4 पे 3 एडजस्टमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। 4th एडजस्टमेंट में लिखा है कमीशन 500 इज रिसीवेबल। कमीशन इज रिसीवेबल, तो पहले तो कमीशन कहाँ पे लिखना है, कमीशन इनकम है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, इन साइड लिख लो बाय कमीशन। जो कमीशन 2,500 ऑलरेडी रिसीव्ड हो ही चुका है, स्टिल नॉट रिसीव्ड यानी कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट या फिर रिसीवेबल अमाउंट कितनी है, एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा है, इसका मतलब 500, तो टोटल आउटसाइड 3,000। अब ये आउटस्टैंडिंग कमीशन है, उसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एडवांस प्रीपेड
इस सभी की सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में ही रहेगी। तो बैलेंस शीट में लिखना है इनकम है, इसीलिए हम लिखना है एसेट साइड पे। तो एसेट साइड पे लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग कमीशन। मैंने आउटस्टैंडिंग का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, आप फुल स्पेलिंग भी लिख सकते हो। आउटस्टैंडिंग कमीशन जो एडजस्टमेंट वाली एंट्री थी वो थी 500। अब फिफ्थ एडजस्टमेंट और लास्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एक्सपेंसेस, तो एक इफेक्ट तो रहेगी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लिख लो लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितनी अमाउंट, तो 3000। अब सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनसाइड पहले लिख लो सैलरी। देख लो ट्रायल बैलेंस में कितनी अवेलेबल है, तो ट्रायल बैलेंस में 7500 अवेलेबल है, उसमें हमें करना है ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000 को ऐड कर लो, तो आउटसाइड अमाउंट रहेगी 10,500। 10,500, तो ये सैलरी वाला और इसी के साथ सारे एडजस्टमेंट हो गए ख़त्म। अब हमें लिखना है ट्रायल बैलेंस वाली इफेक्ट। तो ट्रायल बैलेंस में आप देखो हम लोगों ने कैपिटल लिख लिया है, अब लिखा हुआ है लोन ऑफ ब्रह्मा। अगर पार्टनर्स लोन हो और उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी क्लैरिफिकेशन ना हो तो आपको क्या करना है, 6% इंटरेस्ट काउंट करना पड़ता है। तो पहले तो लोन लिखेंगे, सामने देख लो इंटरेस्ट ऑन लोन अवेलेबल है अमाउंट, तो डेबिट साइड पे है नहीं, तो पूरा इंटरेस्ट है वो रहेगा आउटस्टैंडिंग। चलो तो पहले तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख लो, लोन ऑफ ब्रह्मा। डेट इंपॉर्टेंट है इसलिए हम डेट भी लिखेंगे 1/7/16। डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज हो रहा है वो कब का है, 31/3 का। हम लोगों ने लोन कब ली हुई है, 1/7 को। इसका मतलब 1/7/16 से 31/3/17 9 मंथ के लिए हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यह हम नीचे ही लिख लेते हैं ट्रायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ब्रह्मा। चलो कितनी अमाउंट रहेगी, क्योंकि 50,000 मेन अमाउंट है। अगर पार्टनर्स लोन के बारे में इंटरेस्ट क्लैरिफाइड ना हो तो 6% काउंट कर लो। कितने मंथ के लिए काउंट करना है, 9 मंथ के लिए, यानी कि 9/12। चलो अब कैलकुलेट कर लो, 50,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो उसकी अमाउंट रहेगी 2,250। 2,250 एक इफेक्ट रही, बैलेंस शीट में लिख लिया लायबिलिटी साइड, और सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 2,250। चलो फिर से हम देख लेते हैं, हम लोगों ने एंट्री लिख ली है बैलेंस शीट वाली, कैपिटल लिख लिया, लोन ऑफ ब्रह्मा लिख लिया। अब लिखना है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ पे रहने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 400। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को लिखना है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स 25,000। क्रेडिटर्स के बाद कमीशन लिख लिया, बिल्स पेएबल भी वहीं लिखना है। बिल्स पेएबल 5,000। और अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में नेक्स्ट एंट्री देखोगे तो वो है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस की ऑलमोस्ट सारी इफेक्ट हो चुकी है, ख़त्म। अब आपको लिखना है ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड, लेकिन डेबिट साइड पहले लिखा हुआ था ड्राइंग, जो आप लोगों ने लिख लिया। और अब इस सम का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट वो है लीज होल्ड बिल्डिंग। लीज होल्ड बिल्डिंग 60,000 उसकी अमाउंट है, और उसमें लिखा हुआ है कि लीज फ्रॉम 1/4/16 फॉर 10 ईयर्स। तो आपको रिटर्न ऑफ करनी होगी अमाउंट, लेकिन कितनी अमाउंट रिटर्न ऑफ करनी है, क्योंकि आपको 60,000 की लीज पर जो बिल्डिंग लिया हुआ है, लेकिन वो 10 ईयर्स के लिए है।
60,000 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि हर साल आपको 6,000 की अमाउंट माइनस करनी होगी। तो आउटसाइड कितनी अमाउंट रहेगी? 54,000। 60,000 में से 6,000, ये 6,000 कैसे आए? तो कि 60,000 का लीजोल बिल्डिंग है लेकिन 10 ईयर्स के लिए, इसीलिए डिवाइडेड बाई 10 कर लिया। तो 60,000 माइनस 6,000 यानी कि 54,000। अब 6,000 की जो रिटर्न ऑफ वैल्यू है वो कहाँ पे लिखनी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे रिटर्न ऑफ, देख सकते हैं, रिटर्न ऑफ लीजोल बिल्डिंग। रिटर्न ऑफ लीजोल बिल्डिंग, उसकी अमाउंट कितनी है? तो कि उसकी अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, वो थी 6,000। चलो फिर से चले आते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम लोगों ने ड्राइंग लिख लिया, लीजोल बिल्डिंग लिख लिया, मशीनरी भी लिख लिया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेटर्स लिख लिया, कैरिज आउटवर्ड कहाँ पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, फर्नीचर लिख लिया, सैलरी लिख लिया, बेड डेट लिख लिया, बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में लिखना है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस फॉर से प्रॉफिट एंड लॉस में। चलो तो एक वन बाय वन लिख लेते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो हम लोगों को लिखना है पहले डिस्काउंट अलाउड, तो ये लिखा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड 350। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स नहीं लिखना, कैरिज आउटवर्ड, डेटर्स हम लोगों ने लिख लिया एसेट साइड पे, तो कैरिज आउटवर्ड रहेगा हमारा 1,200। उसके बाद फर्नीचर लिख लिया, सैलरी लिख लिया, बेड डेट लिख लिया, बिल्स रिसीवेबल लिखना कहाँ पे है? बिल्स रिसीवेबल लिखना है बैलेंस शीट में एसेट साइड। बिल्स रिसीवेबल 20,000। उसके बाद ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है वो लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 5,900। लास्ट टू इफेक्ट, बैलेंस शीट में लिखना है एसेट साइड पे कैश बैलेंस 6,000 रुपीज़ एंड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में डेट लिखी हुई है 31/3/17, यानी कि यह हो गया क्लोजिंग स्टॉक 73,000। ऑलमोस्ट सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। अब बारी बारी हम लोगों को टोटल करना है। तो पहले हमें क्लोज क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट होता तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो हमें क्लोज करना है ये प्रॉफिट एंड लॉस। 97,250, 3,400, इस साइड का टोटल करो तो इस साइड का टोटल रहेगा वो रहेगा 1,06,50। ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, ऐसे टोटल कर लो प्रॉपरली। चलो अब 1,06,50 में से आप लोगों को ये सारे ट्रांजेक्शन माइनस करने होंगे। 3,000, 1,000, 1,700, 10,500, 2,250, 6,000, 350, 1,200 एंड 5,900। चलो जल्दी से माइनस कर लो। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ट्रांजेक्शन माइनस करने होंगे। अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ जो डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस को हम लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। तो वो डिफरेंस रहेगा 68,750। 68,750 का डिफरेंस, इस डिफरेंस को कहाँ पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 68,750। चलो अब क्रेडिट साइड का टोटल कर लो, 68,750 और इसी टोटल को रखना यहाँ पे 68,750। चलो टोटल करने के बाद जब जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस के सामने लिखना है 2 डिविजिबल प्रॉफिट। चलो डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइड करना होगा पार्टनर्स के बीच में। और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना अवेलेबल है? अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 3:2 प्रपोर्शन में डिवाइड करना है। तो 3:2 प्रपोर्शन में डिवाइड कर लो। डिफरेंस क्या रहेगा? 59,750।
चलो ये डिवाइड करना है और इसको लिखेंगे हम कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में। चलो 59,750 को अगर आप दो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हो तो ब्रह्मा के लिए आंसर रहेगा 35,850 और विष्णु के लिए रहेगा 23,900। कैसे कैलकुलेट करना है, 59,750 मल्टीप्लाइड विथ 3 डिवाइडेड बाय प्रपोर्शन टोटल 5। 59,750 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय प्रपोर्शन टोटल 5, तो आपको मिलेगा ये 35,850। 59,750 मल्टीप्लाइड विथ 2 डिवाइडेड बाय 5, तो आपको मिलेगा 23,900। अब इसकी सेकंड इफेक्ट लिखनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, या लिखेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट। बाय डिविजिबल प्रॉफिट 35,850 एंड 23,900। चलो अब यहाँ भी टोटल कर लो। टोटल करो तो ध्यान रखना है ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है, नीचे 2 लाइन ड्रॉ करनी है। तो कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा रहेगा। ब्रह्मा के लिए टोटल है वो है 95,850, सेम टोटल यहाँ 95,850, उसमें से डेबिट साइड की अमाउंट 5,000 माइनस कर लो तो डिफरेंस रहेगा 90,850। इसी तरह विष्णु का टोटल कर लो क्रेडिट साइड का, तो उसका टोटल रहेगा 72,900। 72,900 में से 5,000 माइनस कर लो तो डिफरेंस रहेगा 67,900। चलो डिफरेंस लिख लिया, डिफरेंस के सामने लिखना है 2 बैलेंस कैरिड डाउन। सभी लोगों को मालूम है क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन हम अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये बैलेंस कैरिड डाउन की इफेक्ट कहाँ पे लिखनी है, बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है आप लोगों को बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लिख लो कैपिटल ब्रह्मा एंड विष्णु। चलो ब्रह्मा के लिए अमाउंट कितनी थी, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, डिफरेंस आया था 90,850 और विष्णु के लिए डिफरेंस क्या आया था 67,900। इसका टोटल आउटसाइड लिख लो, $1,58,750। अब दोनों साइड का टोटल, चलो आप लोगों को मालूम है हम लोगों ने टोटल कर लिया कैपिटल में ब्रह्मा विष्णु के लिए टोटल 1,58,750। अब सिंपल आप लोगों को क्या करना है, बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल करना है। टोटल के लिए ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन। अगर आप टोटल करोगे तो दोनों साइड इक्वल अमाउंट होनी चाहिए। अगर इक्वल अमाउंट हो जाए तो आपका क्वेश्चन सही है। मैंने टोटल किया तो मुझे आंसर आया 2,44,000। दोनों साइड पे इक्वल टोटल ही रहना चाहिए। अगर इक्वल टोटल हो जाए तो आपका क्वेश्चन सही है। चलो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चलो इसी तरह आप लोगों को कैलकुलेट करना है और फेयर बुक बनानी तो फेयर बुक में लिख लेना सभी लोग। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हो। थैंक यू।